ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण पीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये हर हंतादि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर अपनी चर्चा चल रही है। कल अपनी बात चल रही थी कि मंगलाचरण करने का जो कारण है, मंगलाचरण किया गया उससे मुख्य रूप से तो शास्त्र की निर्विघ्न समाप्ति का ही उपाय रखते हैं। प्रश्नोत्तर भी उसमें चले कि भाई ऐसा ऐसा उपाय करने पर भी ऐसा उपाय करने पर भी किसी के तो अ, दुख का नाश, अनुकूलता आदि तो नहीं दिखती, और कोई ऐसा उपाय नहीं करता है फिर भी वो अनुकूलता नजर आती। इसी बात में अपन ने बात की थी कि कई बार लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है कि बहुत से जीव तो भाई धर्म मार्ग में लगे हुए ही नहीं, वो कितना आराम में रह रहे हैं, उनके जीवन में कितनी सुख साता है, और आप तो दिन भर ये करते रहते हो, दिन भर इसमें लगे रहते हो, फिर भी आपकी इतनी प्रतिकूलता क्यों है। तो उसका जवाब बहुत सुंदर आया था। तोडरमल जी ने बताया यहाँ पे संक्लेश विशुद्ध और शुद्ध परिणामों के आधार पर, भैया पिछले पाप का उदय है तो वर्तमान में वो पाप का उदय, पिछले पाप का बंध है तो उसका उदय जो आता है तो वहां प्रतिकूलता हमको ज्यादा नजर आती है, और नया तो पुण्य बन रहा है उसका। और दूसरी तरफ वो जो पापी जीव है, व्यसनों में लगा हुआ है या विषय भोगों में लगा हुआ है, उसके नया पाप बंधता है और पिछले पुण्य का उदय चल रहा है। उदीर्णा के संबंध में भी बात की थी अपन ने। ये वो जो भ्रांति चलती है लोगों के कि वो पुण्य की उदीर्णा होगी, तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि पाप करते करते पुण्य की उदीर्णा हो। ये खास ध्यान में रखने की बात। तो उस समय पिछले तो पुण्य का उदय चल रहा है, वर्तमान में पाप बंद। तो उदाहरण कितना बढ़िया था उसका कि कोई व्यापारी जो व्यापार करता है और पिछला कर्जा ज्यादा है, तो नई कमाई सारी कर्जे को चुकाने में निकल जाती है, तो उसके इनकम कम दिखती है और कर्जा फिर भी दिखाई देता है। और कोई करोड़पति के घर में पैदा हुआ, लेकिन अब वो कुछ करता नहीं है, और उसके रुपए तो दिख रहे हैं खूब, उसके माथे पे कर्जा कुछ भी नहीं, विषय भोगों में लगा हुआ दिखता है। तो इसके पास पैसा दिख रहा है, किसके पास? जो व्यापार नहीं कर रहा उसके पास। और जो व्यापार कर रहा है फिर भी पैसा नहीं दिख रहा। लेकिन क्या इस वजह से व्यापार को घाटे का कारण कहा जाता है? व्यापार को तो लाभ का ही कारण कहा जाता है, व्यापार को तो रुपए कमाने का ही कारण कहा जाता है। ये अलग बात है कि पहले का कर्जा बहुत माथे था तो उसमें निकल जाती है भी कमाई। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे ये समझना चाहिए। फिर बहुत बढ़िया प्रकरण अपन ने देखा था कल कि भाई जिन शासन के जो देववादी हैं वो सहायता क्यों नहीं करते, क्योंकि ऐसा भी तो होता है ना कि देव आकर के सहायता कर। तो उसका भी कारण बताया है कि भाई देवों की सहायता अथवा अधर्मी को दंड देने का काम भी पुण्य और पाप के उदय के ही अधीन है। इतनी बढ़िया लाइन थी कि जिसके पुण्य का उदय हो उसको दंड का निमित्त नहीं बनता, जिसके पाप का उदय हो उसको सहायता का निमित्त नहीं बनता। एक ही जीव के जीवन में दो अलग अलग समय पर जब पाप का उदय हो उस समय सहायता नहीं मिलेगी, और जब उसी के पुण्य का उदय हो तो सहायता मिलने लग जाती अपने आप। जो सहायक थे वही बेरी हो जाते हैं, जो बेरी थे वही सहायक हो जाते हैं। सब पुण्य पाप का खेल, पिछले जो कर्म बांधे हुए हैं। और निमित्त कैसे नहीं बनता इसका विज्ञान भी कल अपन ने देखा था कि देव की जो सहायता होना या अधर्मी को देव के द्वारा दंड दिया जाना, देव है माने देव गति के जीव, ये समझना है यहाँ पे। यहाँ देव का अर्थ सच्चे देव मत समझ ले, नहीं तो कोई सोचे कि भगवान जो वीतरागी देव है वो यहाँ पर आकर के कुछ सजा देंगे या कुछ इनाम देंगे। वो कुछ देने वाले नहीं।
देवगति के देवों की बात है, मुख्य कारण तो दिखा दिया। अच्छा देखो एक और चीज है, यहाँ पे एक शब्द आया था, क्या था वो, प्रमुख कारण, प्रबल कारण। प्रबल कारण आया था ना, प्रबल कारण लिखा था। प्रबल कारण का क्या मतलब? प्रबल कारण का सीधा आशय है अंतरंग कारण। और टोडरमल जी एक शब्द का प्रयोग करेंगे आगे 8वें या 9वें अधिकार में, साक्षात नियम रूप कारण, वो भी दिखाएंगे आगे। हाँ, प्रबल कारण का अर्थ यहाँ पे अंतरंग निमित्त यहाँ पे, और साक्षात नियम रूप कारण भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि इसके पुण्य का उदय हो तो देव भी आकर के सहायक हो जाते, और इसके पाप का उदय हो तो एक चींटी भी इसको मारने में सफल हो जाती। ये अपने जीवन में कई बार इस तरह की घटनाएं घटती दिखी जाती हैं। बाह्य निमित्त बनते हैं कर्मोदय के अनुसार। हाँ सही। बाहरी निमित्त किसकी अपेक्षा रखते हैं? बाहरी निमित्त अंतरंग निमित्त की अपेक्षा रखते हैं। अंतरंग निमित्त मौजूद होगा तो बाहर में वैसे निमित्त बनेंगे, है ना। तो मूल कारण की बात तो पीछे हो चुकी, कर्म। पीछे बंधे हुए, पहले जो बंधे हुए कर्म है, वही वास्तव में मूल कारण है उस सहायता के अथवा उस दंड, उस अनुकूलता के अथवा उस प्रतिकूलता के। लेकिन उसमें कारण कौन? उसमें कारण कौन? कि उसमें कारण वो अंतरंग कर्म। बाहर जो निमित्त बन रहे हैं, बाहरी निमित्तों में कारण अपने अंतरंग कर्म। आया समझ? अरे इसने किया मेरा बुरा, सामने वाला दिख रहा है अपने को कि इसने मुझे गाली दी, इसने मुझे पत्थर फेंका। आया समझ? सामने वाले ने मुझ पर पत्थर फेंका तो मेरे पत्थर लगने का कारण कौन? कि सामने वाला। लेकिन नहीं, ये बहिरंग कारण, इसके पीछे भी एक कारण मौजूद है। लेकिन हमारे कर्म का उदय वैसा था तो वो व्यक्ति वहां पर, उसने अपने को पत्थर फेंका, गाली दी, जो भी। हाँ, शेर और कुत्ते का दोनों का उदाहरण दिखता है। कुत्ते को लकड़ी से मारा जाता है तो कुत्ते की आदत क्या होती है? कि कुत्ता उस लकड़ी पे झपटता है। देखना, बहिरंग कारण और अंतरंग कारण। मारने वाला, वो लकड़ी जिसके हाथ में है, असल में तो मारी उसने है। कुत्ता किस पे झपटता है? कुत्ता झपटता है लकड़ी पर, आदमी पे नहीं झपटता। और शेर, शेर की प्रवृत्ति ऐसी है कि अगर उसको लकड़ी मारी तो वो लकड़ी पे नहीं झपटे, वो मारने वाले पे झपटे। समझ में ही बात? ऐसे ही यहाँ पे समझ। अज्ञानी की प्रवृत्ति क्या है? कि बाहर में बहिरंग कारण जो नजर आता है उसको पकड़ता है, इसने मेरा बुरा किया, इसने मुझ पर लकड़ी मारी, इसने मुझे गाली दी। कि भैया लेकिन उसके पीछे कारण कौन था? हाथ किसका था उस लकड़ी के पीछे? कि वो कर्मों का, पीछे जो पहले के बंधे हुए कर्म हैं, उन कर्मों की वजह से वो लकड़ी तुझे पड़ी। और बिल्कुल निश्चिंत रहो, अगर कर्म का वैसा उदय है तो सामने भले वैसा व्यक्ति हो चाहे कोई और व्यक्ति हो, लकड़ी पड़ेगी पड़ेगी। आया समझ में? कर्म का उदय हो तो सामने वाले भले बदल जाए, से वो भी नहीं बदलेंगे क्योंकि वो भी निश्चित है ना, क्रमबद्ध के अनुसार वो भी निश्चित है। लेकिन मूल बात यह है कि अपराध तो अपना था, कर्म अपने थे, उस कर्मोदय के कारण वैसी वैसी दशा हुई। तो प्रबल कारण किसको कहा? देव की सहायता में या देव के द्वारा दंड दिए जाने में भी ये प्रबल कारण तो अपना अंतरंग निमित्त है। अपना जो अंतरंग वो कर्म का उदय है, वही वास्तव में प्रबल कारण, उसी को अंतरंग निमित्त कहते हैं। अंतरंग निमित्त के अनुसार ही बहिरंग निमित्त भी बैठता है, ये नियम समझ लेना। हाँ, निमित्त का भी निमित्त, सही कह रहे हो आप। देखिए 57 पेज निकालिए। कुत्ते का उदाहरण यहाँ पे दिया है। जैसे कुत्ते को पुरुष द्वारा मारी हुई लाठी लगी, वहां वह कुत्ता लाठी से वृथा ही द्वेष करता है। उसी प्रकार जीव को अंतराय से निमित्त भूत किए गए बाह्य चेतन अचेतन द्रव्यों द्वारा विघ्न हुए। देखो लाइन क्या गजब की बनाई है। जीव को अंतराय से निमित्त भूत किए गए बाह्य चेतन अचेतन, अंतराय कर्म ने उनको निमित्त भूत किया, माने उनका निमित्त बनने में अंतराय कर्म निमित्त बना। समझ में आ रही बात? सामने वाले ने लकड़ी मारी
तो लकड़ी मारने वाले में निमित्त कौन बना, मतलब सामने वाला हमको लकड़ी मारे, इसमें निमित्त कौन, इसमें हमारा अंतराय कर्म का उदय निमित्त। एक और चीज है, हालांकि उसके चारित्र मोहनी का उदय भी उसमें निमित्त है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे उसकी बात नहीं, क्योंकि प्रक्रिया कहाँ घटित हुई उसके निमित्त देख रहे हैं अपन। मुझे लकड़ी पड़ी, ठीक है, किसी ने लकड़ी से मारा और वो लकड़ी मुझे लगी, तो इसका कारण कौन, कि वो व्यक्ति। लेकिन उस व्यक्ति को लकड़ी मारने का निमित्त किसने बनाया, मेरा ही उस तरह का कर्म का उदय। यहाँ तो अंतराय का उदाहरण चल रहा है इसलिए अंतराय की बात आई, बाकी हर चीज में अलग अलग कर्म का उदय लगा। मेरा ऐसा था। हाँ, यहाँ दिया ना स्पष्ट है। इसका उपाय क्या करता है, ये है कि जो विघ्न के कारण बाह्य कारण सूझते हैं। अब ये जीव की आदत कैसी, कुत्ते की वृत्ति जैसी बताई ना यार, अज्ञानी की, कि जो विघ्न के बाह्य कारण सूझते हैं उन्हें दूर करने का उद्यम करता है। चक्कर क्या है कि बेचारे को इसको दिखता नहीं है ना कि असली कर्ता कौन है इसका। उपाय करने पर भी अंतराय का उदय होने से विघ्न होता देखा जाता है, कि जित वो एक कहावत है ना, मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। तो क्योंकि उपाय कहाँ चल रहा था, उपाय चल रहा था बाहर में, और जबकि वास्तविक कारण कहाँ बैठा था, वास्तविक कारण बैठा था अंदर में। कर्म का उदय यहाँ बैठा था और ये उपाय बाहर करता। हाँ, वो उपाय झूठा है, कौन सा, बाहरी निमित्तों को दूर करने का उपाय वास्तव में सच्चा उपाय है ही नहीं। क्यों, क्योंकि बाहरी वस्तु अपने आप आई ही नहीं है, उनको लाया गया है। उन्हें लाने वाला कौन है, कि मेरे ही कर्म का वैसा उदय उनको लाने। अच्छा, अब इसमें भी और आगे बढ़ो, उस कर्म को लाने वाला कौन है, कि वो मेरी गलती है, न्योता तो मैंने ही दिया उनको। तो पंक्ति याद रखिए बाबूजी, हारो ही अपराध चूक तो कर्म अचेतन आंधो, है ना। और कर्मा पे तू दोष लगावे, अन्य व्यक्ति पे तू दोष लगावे, या अन्य और किसी वस्तु पर तू दोष लगावे, बेशरम ढीठ और ढांडो। उपाय करने पर भी ये अंतराय का, ये आगी बात यहाँ पे विघ्न देखा ही जाएगा। अब नीचे वाली देखिए, इसमें कुत्ते का जो उदाहरण आया, जैसे कुत्ते को पुरुष द्वारा मारी हुई लाठी लगी, वहां वह कुत्ता लाठी से वृथा ही द्वेष करता है। उसी प्रकार जीव को अंतराय से, अंतराय की जगह यहाँ आठों कर्म लगा ले, है ना, क्योंकि प्रकरण अंतराय का है, इसलिए अंतराय की बात लिखी थोड़ा, बाकी अपन सब पर लगा के दो। उसी प्रकार जीव को कर्मों के द्वारा निमित्त भूत किए गए बाह्य चेतन अचेतन द्रव्यों द्वारा विघ्न हुए। ये जीव उन बाह्य द्रव्यों से वृथा द्वेष करता है अथवा वृथा राग करता है, दोनों लगा लेना, दोनों लगा लेना, व्यर्थ में ही द्वेष करता है अथवा व्यर्थ में राग करता है। अन्य द्रव्य इसे विघ्न करना चाहे या सहायता करना चाहे और इसके न हो, तथा अन्य द्रव्य विघ्न करना न चाहे या सहायता न करना चाहे और इसके हो जाए। दोनों ही बातें जो यहाँ पे भी अपन ने देखी, 9 नंबर पेज पर जो देखिए ना, पुण्य का उदय हो तो सब सहाय हो जाते हैं, पाप का उदय हो तो कोई सहायता का निमित्त नहीं बनता। कौन सी, मोह की, वो तो मिथ्या दर्शन की। अच्छा, इसमें अलग है, इसलिए जाना जाता है कि अन्य द्रव्य का कुछ वश नहीं है। वर्तमान प्रकरण पे लगाओ, इसीलिए जाना जाता है कि देवादिक का कुछ वश नहीं है। अब बोलो किस देव की शरण में जाना, इस देव, किस देव की शरण में जाना, अन्य देव का कुछ भी वश नहीं है ना। जब अन्य द्रव्य का कोई वश नहीं तो उस देव आदि का क्या वश चलेगा, कि अरे कोई देव आ जाए हमारी सहायता करने, है, साधर्मी पना देख कर ही आ जाए। जिनका वश नहीं है उनसे किस लिए लड़े, उल्टा कर दो, जिनका वश नहीं है उनसे किस लिए विनती करे। दोनों बातें आ जाएंगी ना, ये देव का प्रकरण चल रहा है अपना, इसलिए ये उपाय झूठा है। तो ये तो प्रकरण वश ये बात आ गई, है ना। इस पे 57 नंबर नोट कर सकते हैं अपन, इसमें ये जो लाइन अपन ने पहले ऊपर बोले ना, जिसके पाप का उदय हो उसके सहाय का निमित्त, इसके साथ जुड़ जाएगी वो बात। वैसे तो पूरा जो कल अपन ने देखा उस पैराग्राफ में भी ये बात जुड़ती है,
देखो, तो कल ही अपना प्रकरण हो गया था। अब इसमें भी एक बात और थी कि देव की सहायता भी कब बनेगी। तीन कंडीशन देखी थी अपन ने। सबसे पहली शर्त तो यह है कि उस देव को पता तो चलना चाहिए। क्या सबसे पहली कंडीशन क्या, कि उस देव को वैसा ज्ञान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देव भी क्षयोपशम ज्ञानी है ना। देव को भी क्षयोपशम ज्ञान है, वो सारी दुनिया की बात नहीं जानता। देव को अवधि ज्ञान भले हो, लेकिन वो अवधि ज्ञान एक सीमित है। वो पूरी दुनिया का नहीं जान सकता। कल अपन ने इंद्र और गौतम गणधर वाला प्रसंग देखा था इस विषय, है ना। तो पहली शर्त तो ये कि उसको ज्ञान होना चाहिए। दूसरी शर्त, उसके कषाय भाव वो मध्यम कषाय होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर अति तीव्र कषाय होगी तो तीव्र कषाय में धर्म का भाव आएगा ही नहीं, धर्मात्मा की सहायता का भाव आएगा ही नहीं, धर्म की रुचि नहीं होगी। और अत्यंत मंद कषाय होगी तो भी वो नहीं आएगा सहायता, है ना। तो दो शर्त तो ये। तीसरी शर्त, मालूम भी पड़ जाए क्या, तो मध्यम कषाय भी हो, लेकिन अगर शक्ति ही नहीं हो तो कैसे करे। शक्ति ही नहीं, सामर्थ्य नहीं है उसकी, कैसे करे। आया समझ में? तो ये तीन बातें बैठे तब जाकर के ये काम बनता है। और तब भी कब बनता है? मूल कारण क्या, जब इसके साता का उदय हो तो सहायता का निमित्त बनेगा, अथवा उस अधर्मी के पाप का उदय हो, असाता का उदय हो तो दंड का निमित्त बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ये देवों द्वारा सहायता या दंड का विज्ञान कल अपन ने देखा था। अब इसके आगे किस तरह से वो उपाय बनता है, वो थोड़ी सी बात है, उसको देख करके फिर अपन आगे का विषय लेते हैं। देखिएगा स्क्रीन पर आप। क्या हुआ, नहीं आ रही क्या ये आगे? इसमें नीचे से तीसरी लाइन, है ना। अब यहाँ पे देखो, जो अपनी शक्ति होए और आपके धर्मानुराग रूप मध्य कषाय का उदयते तैसे ही परिणाम होई। और तिस समय अन्य जीव का धर्म अधर्म रूप कर्तव्य जाने, तब कोई देवादिक किसी धर्मात्मा की सहाय करे है, व किसी अधर्मी को दंड दे है। ऐसे कार्य होने का किछु नियम तो है नहीं, ऐसे समाधान किया। यहाँ इतना जानना, सुख होने की, दुख न होने की, सहाय करावने की, दुख द्यावने की जो इच्छा है सो कषायमय है। तत्काल विषय व आगामी काल विषय दुखदायक है। ताते ऐसी इच्छा को छोड़ी हम तो एक वीतराग विशेष ज्ञान होने के अ, अर्थी होई अरहंत आदि को नमस्कार आदि रूप मंगल किया है। ऐसे हो गया ना ये। अब ये मंगलाचरण के बाद की बात है। चलिए पहले थोड़ी सी इस पर चर्चा कर लेते हैं। वैसे मुख्य बात तो पूरी हो चुकी है उसमें। क्या बताया, अब अगर इसकी शक्ति हो, ये तो अपन ने देख लिया कि तीन कंडीशन क्या क्या चाहिए, है ना। ये सारी कंडीशन बनती हो, तो जो अपनी शक्ति हो, यानी अगर अपनी शक्ति हो और आपके धर्मानुराग रूप मध्य कषाय का उदय होती, दो बातें हो गई। और तैसे ही परिणाम होई, और तिस समय अन्य जीव का धर्म अधर्म रूप कर्तव्य जाने, ये जानने की बात भी आ गई। यानी तीनों कंडीशन फिट बैठ गई, है ना। देखो, नहीं होने में तो अपन ने तीनों की तीनों दशाएं देखी थी। अब यहाँ पे रिवर्स चल, कि सबसे पहले तो खुद की शक्ति भी हो और उसके वैसे भाव भी हो जाए और वैसा ज्ञान भी हो जाए कि इस जीव को ये समस्या आ रही है, धर्मात्मा जीव है अथवा ये पापी जीव है, बहुत विपरीत कार्य कर रहा है, धर्म से विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो फिर ये सहायता करने अथवा दंड देने की प्रक्रिया बनती। तब कोई देवादिक किसी धर्मात्मा की सहाय करे है, वह किसी अधर्मी को दंड दे, तब जाके वो दंड देने का विधान बनता है या किसी की सहायता करने का विधान। अब ऐसे कार्य होने का, ऐसे का मतलब इस प्रकार से देखा जाए, यहाँ क्या लिखा,
इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार कार्य होने का किछु नियम तो है नहीं, कोई नियम नहीं बना ना, फिर क्यों? क्योंकि तीन कंडीशन मिले तब जाके काम होगा, तो नियम तो नहीं रहा। हाँ, ये सब जरूरी है, कॉम्बिनेशन बैठेगा तभी जाकर के काम होगा। ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बैठे तो वो काम नहीं होता। ऐसे समाधान किया। यहाँ पे अभी एक विशेष बात हो कि सुख होने की, इसको अभी अपन देखते हैं 2 मिनट में। इसमें एक विषय और है क्या, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में अपने को ये विषय इस रूप में भी दिखता है, जो भी अपन ने देखा ना, भाई कर्मों की मुख्य बात है, वास्तव में देवों की तरफ से कुछ भी नहीं है ऐसा। क्या लिखा है? देवों में तो बहुत शक्ति होती है, हाँ होती है ना, तो लेकिन वो शक्ति कुछ नहीं कर सकती। क्या? देवों की शक्ति भी कर्मों की दी हुई, और देव जो कर सकते हैं बाहर में आपकी सहायता अथवा कुछ भी, वो भी कर्मों का दिया हुआ। इसलिए बिल्कुल भी घबराना नहीं, देवों की शक्ति देवों तक ही रहेगी। वो भी अलग अलग है, सबका सिस्टम अलग अलग। यहाँ जो बात आई थी ना अभी अपन ने देखी थी, उसकी सामर्थ्य ना हो, या उसकी सामर्थ्य ना हो, तो सामर्थ्य में एक और बात है, बड़ा देव उसको रोक दे तो नहीं कर पाए। अब मान लो वो जैसे छोटा देव हो, वो इंद्र की आज्ञा के अनुसार ही चल सकता है, उसके विपरीत नहीं जा सकता वो। इंद्र ने आज्ञा दे दी कि इधर चलना है तो वो उधर ही जाएगा। उसका भले खूब मन हो कि मैं वहां पे जाऊं, उसकी सहायता करूं या उसका ऐसा करूं वैसा करूं, लेकिन अगर इंद्र ने आज्ञा दे दी तो उसको वैसे ही करना पड़े। नीलांजना का विचार करो। क्या नीलांजना को पता नहीं था कि मैं मरने वाली हूँ? अवधि ज्ञानी है, 6 महीने पहले पता चल जाता है कि मरने वाला है। तो नीलांजना को पूरा मालूम था कि आज मरने का दिन है, और थोड़ी देर बाद ही मरने वाली हूँ, ये सब पता था। लेकिन इंद्र की आज्ञा हो गई, नाचना है तो नाचना है। समझ में आई बात? वो समोसरण में जा रहे थे कि तुम देख लेना, यहाँ पे सीता का प्रसंग ही इस तरह का। हाँ? दूसरे देवों को काम सौंप के खुद तो समोसरण में चले गए, वहां किसी का केवल ज्ञान कल्याणक था या कुछ था, और तो वो तो कि हम तो वहां जा रहे हैं, तुम ये इधर जो विपदा आई है इसको देखो। अब सोचो, उसका मन अगर समोसरण में जाने का हो तो भी वो नहीं जा सकता, क्योंकि बड़े देवों ने आज्ञा दी है कि तू यहाँ पे रह। तो वो रह करके करेगा। देखिए, एक गाथा, दो गाथाएं इस तरह की आती हैं। अणय कोवि देदि लच्छी, अणय कोवि अण कोवि जीवस्य पुणदि उवयारम, उवयारम अवयारम कम्मम पि सुहा सुहम पुणदि। नहीं लिखा ना यहाँ पे इसमें, कार्तिक अनुप्रेक्षा 319वीं गाथा। और ऐसे ही, भत्तीय पूज्य माणो विंतर देवो वि देदि जदि लच्छी, तो किम धम्मम कीरदि एवं चिंते सदिट्ठी। ये 319 320 गाथा है, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की 319 320वीं गाथा। क्या गजब की गाथा है, आप लोगों ने प्राकृत में समझ में नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ। अणय को भी दे दी लक्ष्मी, कोई भी लक्ष्मी नहीं दे सकता, क्या धन आदि नहीं दे सकता। अण को भी जीवस्य पुण्य उभयारम, और कोई भी जीव का उपकार नहीं कर सकता। उभयारम अवयारम, उपकार और अपकार, कम्मम पि सुहा सुहम पुण्य, कि जो अपने शुभ और अशुभ कर्म है वो ही एकमात्र उपकार और अपकार के करने वाले हैं, अन्य कोई देने वाला नहीं। अब वो क्या उस देव के पीछे, मतलब लोग बाग जो देव देवी को पूजते हैं, कितना पागलपन। इसी की अगली गाथा देखो, तर्क कितना जोरदार दिया। भक्ति पूज्य मानो, अगर भक्ति पूर्वक पूजा जाता हुआ, विंतर देवो भी जदि देती जदि लच्छी, अगर ऐसा विंतर देव या कोई भी देव, स्वर्ग का ही देव हो, अगर आप उसकी पूजा करो भक्ति से, और अगर वो आपको लक्ष्मी आदि दे देता हो, अनुकूलता दे देता हो, तो किम धम्मम की रति, फिर धर्म से क्या लाभ होगा। एवं चिंते ही सदिट्ठी, है ना, बहुत जोरदार गाथा है। ऐसा सदृष्टि जीव चिंतन करता है। समझ में ही बात? हाँ, ये गाथा है, बहुत सुंदर है ये। और इसके आगे ही क्रमबद्ध पर्याय का प्रकरण है। जम जस जम्मी देशे जैन विहाणयन जम्मी कालम में, ये जो गाथा है ना, ये इसके आगे की। तो बहुत सुंदर सुंदर गाथा है कार्तिक अनुप्रेक्षण। हाँ सही है, देशभूषण कुलभूषण का प्रसंग भी है। अच्छा, ये यहाँ पे निकाल दिया स्क्रीन पे, बहुत बढ़िया। ये क्रमबद्ध पर्याय की गाथाएं हैं, 321 20 21 22 23 लाइन से आती है। खैर अभी ये नहीं देखना है अपने को,
अपने को तो उतना ही विषय देखना मात्र था, हटा लीजिए इसको तो ऐसे महान महान ग्रंथ हैं और ऐसे गजब के तर्क हैं, सबका सार टोडर मल जी ने इधर निकाल कर अपने को दी। वो प्रकरण आ गया ना, अपने आप ही तो आ गया इसमें। देखो, अच्छे वक्ता या लेखक की यही निशानी है कि बिना वो बात करे वो सरल भाषा में वो बात दिला दे। और टोडर मल जी ने तो एक गजब का काम किया। अभी देखेंगे अपन आगे कहाँ कहाँ की बातें कैसी कैसी देख करके दिखाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसके आगे का वो अंतिम पैराग्राफ जो अपन ने पढ़ा था, यहाँ इतना जानना कि सुख होने की, अब ये है खास बात पूरे प्रकरण की, सुख होने की, यहाँ सुख होने का कौन सा सुख का अर्थ लेना, परमार्थ सुख की बात नहीं है। सुख होने की मतलब अनुकूलता होनी, बाहरी अनुकूलता, उसी को सुख कह रहे हैं। और बाहरी प्रतिकूलता को ही दुख कह रहे हैं यहाँ पे अभी, ठीक है ना। पारमार्थिक सुख की बात नहीं है। सुख होने की, दुख न होने की, सहाय करावने की, दुख द्यावने की जो इच्छा है सो कषायमय है। इसलिए मैंने कहा कि सुख का अर्थ यहाँ पे अनुकूलता से, कि बाहर में मेरे बहुत अनुकूलता रहे, प्रतिकूलता ना रहे, कोई मेरी सहायता कर दे या मैं सहायता कर दूं, या दुख दिलाने की, यानी दुख दिलाने की, किसी को दुख दिलाने की, कष्ट दिलाने की, उसको दंड दिलाने की जो इच्छा है सो कषाय में। अच्छा, मैं मेरे लायक बाहर की अनुकूलता चाहता हूँ, ये भी कषाय? हाँ कषाय, 100% कषाय। कषायों के नाम क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। आपको जितनी भी इच्छाएं होती है जगत की, वो सब इनमें शामिल होगी, सारी की सारी। चाहे कपड़े लत्ते की हो, चाहे कोई नई चीज खरीदने की हो, चाहे भोजन करने की, इनमें शामिल हुई कि नहीं हुई? आया समझ में? सामान्य रूप से तो रति और अरति में ही गर्भित हो जाती है सारी चीज, और फिर भी जो बची खुची है वो इन बाकी के कषाय में आ जाती है। कोई सा भी उदाहरण सोचो, उसमें ये जो कषायों के नाम है ये घटित हो जाते हैं। तो किसी भी प्रकार की अनुकूलता की जो वांछा है या प्रतिकूलता दूर कर, अरे बीमारी दूर करने की इच्छा क्या है बताओ? बीमारी दूर करने की इच्छा कषाय है या नहीं? घटित करो, प्रैक्टिकल चले अपन तो, एक एक चीज को समझ के, उसके बिना मजा नहीं आएगा। बीमारी दूर करने की इच्छा में क्या कषाय है साहब? खाना खाने की इच्छा में क्या कषाय है? रुपए पैसे कमाने की इच्छा में क्या कषाय है? हैं? भाई, बीमारी दूर करने की इच्छा लगाओ इस पर। बीमारी के प्रति जुगुप्सा कषाय है या नहीं? अरति है या नहीं? जुगुप्सा है ना, बुरी लगती है बीमारी, दूर करना चाहते हैं। शरीर के प्रति राग, रति है, तो शरीर को स्वस्थ देखना चाहते हैं। मिथ्यात्व इन सबका भाव तो बैठा हुआ ही है पहले से, क्या? क्योंकि शरीर में एकत्व ममत्व नहीं हो तो उसको ठीक रखने का भाव क्यों आए? आप कह सकते हो पिछली चारित्र मोहनी की वजह से भी आ सकता है, तो चारित्र मोहनी भी तो कषाय ही है, उसका काम क्या है? कषाय का ही तो काम है। हाँ, विषय सुख की वांछा धर्म का घात है, आत्मानुशासन में पढ़ा था ना। सही बात है। विषय सुख की जो इच्छा है, पांच इंद्रिय के विषय भोगों की अनुकूलता की, भोजन करने की इच्छा, वो किस में जाएगी? वो कौन सी कषाय है? अरे रति, पसंद है ना, गुलाब जामुन पसंद है तो गुलाब जामुन बनाए जाए, या या जो भी पसंद है जिसको, उदाहरण है वो तो। ये खाने का मन हो रहा है, ये चीज लाने का मन हो रहा है, सबसे पहले तो रति, रति के साथ में मुख्य कषाय देखो तो लोभ, ठीक है ना। मुख्य रूप से वहां देखो तो लोभ है, वहां लोभ कषाय है। ऐसे ही रुपया कमाने की इच्छा, दुकानदारी करने की इच्छा, ये कषाय है या नहीं? कषाय तो है। देखो, एक चीज समझ लेना, बिल्कुल सीधा सा उपाय बता दो, मतलब सीधा सा इसका एक वो देखते हैं अपन। आत्मलीनता नहीं है, वहां कषाय है ही है, इतनी सीधी सी बात है। जहां आत्मलीनता नहीं है, अपने स्वरूप में रमणता नहीं है, वहां चारित्र का विकार पैदा होगा, क्योंकि चारित्र का काम लीनता का है। अब अगर चारित्र आत्मा में लीन है तो अच्छी बात है, और लीन नहीं है तो वो कषाय भ्रम, क्योंकि लीनता का नाम अकषाय भ्रम, लीनता का नाम ही चारित्र, उसको सम्यक चारित्र कहते हैं।
अपने आत्म स्वरूप में लीनता को अकषाय कहा जाता है। तो जब लीनता नहीं है तो उसका नाम कषाय। प्रमाद की क्या परिभाषा देखता है? स्वरूप में असावधानी। गुण स्थानों की परिपाटी में देखें तो स्वरूप में असावधानी को ही प्रमाद कहा जाता है, और प्रमाद कषाय ही तो है। अलग से क्या है प्रमाद? 15 प्रमाद में किस किस के नाम? 15 प्रमाद गिनोगे तो कषाय ही है वहां। आया समझ? चार विकथा, चार कषाय, नौ नौ कषाय, ये सब आ जाती है। पांच पाप आ जाता है, कहीं पे अलग व्याख्या आ जाती है। चार कषाय, नौ नौ कषाय, और निद्रा और स्नेह, ऐसी व्याख्या भी है। ऐसी व्याख्या भी है। इसके अलावा पांच पाप, चार कषाय, चार विकथा, निद्रा और स्नेह, ये व्याख्या भी दोनों तरह से चलता है। अथवा पांच पाप की जगह पांच इंद्रियों के विषय, विषयों में प्रवृत्ति, वैसा भी आता है। तो ये तो कान इधर से पकड़ो कि इधर से पकड़ो, बात होगी वही आनी। बात होगी वही आनी है। कुल मिला के कषाय ही प्रमाद। कल भी देखा था ना अपन ने, प्रमाद नाम से कषाय था। कल आई थी बात, कहाँ आई थी? परसों आई थी शायद। सुबह के प्रकरण में आई होगी। हाँ, सुबह के प्रकरण में थी वो, तो रत्नकरण। तो क्या कहा, ये लाइन बहुत काम की है। सुखी होने की और दुख न होने की। कौन से सुख की बात कर रहे हैं? अनुकूलता की, है ना। पारमार्थिक सुख जिसको कहते हैं, वास्तविक सुख, अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख होने की इच्छा, वो कषाय नहीं कहते। आया समझ? और कषाय दोनों तरह की, शुभ अशुभ दोनों देखी अपन ने। क्रोध मान माया लोभ चारों ही शुभ भी होते हैं, चारों ही अशुभ भी होते हैं। किसके विषय में हो रही है इस पर निर्भर करेगा कि ये शुभ है अथवा अशुभ। देव शास्त्र गुरु के संबंध में वो है, वो शुभ कषाय कहना, जिसको अपन बोलते हैं शुभ राग। क्या? शुभ राग नाम से आप सब परिचित हो। शुभ कषाय कहने में भी सोच रहे होंगे लोग कि शुभ कषाय कौन सी कषाय हो। अरे राग क्या है? राग द्वेष कषाय ही तो है ना। तो शुभ राग बोलो या शुभ कषाय बोलो, शुभ भाव बोलो, एक ही बात। उसी को टोडर मल जी ने सैद्धांतिक नाम दिया विशुद्ध। और अशुभ भाव को, पाप भाव को क्या नाम दिया? संक्लेश, है ना। संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध, ये तीन तरह के परिणाम देखे ना अपन। तो सुख होने की, दुख न होने की, सहाय कराने की, दुख द्यावने की जो इच्छा है, सो कषायमय है। तत्काल विषय व आगामी काल विषय दुखदायक। क्या कहा? तत्काल ही वो इच्छा दुख देगी या आगामी काल में दुख देगी। ये टोडर मल जी ने यहाँ पे स्थापना कर दी इस बात की। पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इसकी स्थिति वो करेंगे, वो आगे भी दुख देती है ना। वो नोट कर रखा, अभी देखेंगे अपन इसको, है ना। इसमें दो एक चीजें देखेंगे अभी। क्या कहा? वाह, तत्काल विषय, वाह। वाह है वैसे, इन्होंने क्या करा? तत्काल ही दुख देगी, आगामी काल में दुख देगी, दोनों बातें बैठती। वाह है वैसे तो। वो तो तत्काल का है ही सही। ये यहाँ पे कर्म की तरफ से जो बात कर रहे हैं ना, उसमें आगामी की बात लग जाएगी। वाह को अपन अपेक्षा के रूप में भी देख सकते हैं कि एक अपेक्षा तो तत्काल ही दुख, क्यों कि जहां पे इच्छा पैदा हुई वही आकुलता, है ना। ये फॉर्मूला शुरू से अपन ने देखा है। और ये याद रखना, इच्छा इज इक्वल टू आकुलता इज इक्वल टू दुख, है ना। इच्छा इज इक्वल टू कषाय, कषाय भी जोड़ लो। इच्छा बोलो कषाय बोलो, एक ही बात है ना। तत्काल विषय व आगामी काल विषय दुखदायक है। ताते, इसलिए हम तो भैया एक बाहर के अनुकूलता प्रतिकूलता के चक्कर में नहीं पड़ते। हम तो ऐसी इच्छा को छोड़कर एक वीतराग विशेष ज्ञान होने के अर्थ ही होई अरहंत आदि को नमस्कार आदि रूप मंगल किया है। कि हमने तो अरहंतों को नमस्कार किस लिए किया? ये प्रकरण यह पूरा होता है अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि का। प्रकरण ये चल रहा था ना अपना। दो तरह के प्रयोजन देखे थे। एक तो पारमार्थिक प्रयोजन देखा था अपन ने, वीतराग विशेष ज्ञान। पारमार्थिक प्रयोजन क्या था अपना? वास्तविक प्रयोजन क्या था? सुखी होना और दुख दूर करना। वो किससे बन रहा था? वो बन रहा था वीतराग विशेष ज्ञान से, वीतराग विज्ञान से। तो अपना प्रयोजन हो गया वीतराग ज्ञान का असली प्रयोजन। उसकी सिद्धि अरहंत आदि के नमस्कार आदि से होती है। ये भी देखा अपन।
फिर किसी ने पूछा कि भैया हमको तो खाना पीना चाहिए, हमको तो ये सब चीजें चाहिए, अनुकूलता चाहिए, प्रतिकूलता का अभाव चाहिए, ये होगा कि नहीं होगा? कि ये भी होगा। लेकिन तू इसके चक्कर में आकर के अरहत आदि का सेवन मत कर। क्यों? क्योंकि ऐसी इच्छा तो तत्काल में अथवा आगामी काल में दुखदायक ही है ना? दोनों समय दुखदायक है वो। तो तत्काल में व आगामी काल विषय दुखदायक है। ताते ऐसी इच्छा को छोड़कर, ऐसी इच्छा को तो हम छोड़ते हैं, और एक वीतराग विशेष ज्ञान होने के लिए ही, उसके अर्थी होकर ही अरहंत आदि को नमस्कार आदि रूप मंगल किया है। इसलिए हमने तो वीतराग विज्ञान के लिए ही इनका सेवन, और हमें वीतराग विज्ञान के हेतु ही इनका सेवन करना चाहिए, है ना? अब दो एक चीजें देखते हैं अपन। पेज नंबर 70 निकालिए। 70 और 71 दोनों पे है वो। देखो, 70 पे तो ऊपर ही ऊपर है, दुख का लक्षण आकुलता है और आकुलता इच्छा होने पर होती है। सबसे ऊपर दिख गया है? चार प्रकार की इच्छा है ना उसके ऊपर। दुख का लक्षण आकुलता है और आकुलता इच्छा होने पर क्या सिद्धि हुई? ये बात सिद्ध हुई कि भैया तुम बाहर में अनुकूलता हो प्रतिकूलता ना हो, बाहर में सहायता मिले या दंड, इसको दूसरे को दंड दिया जाए, ऐसी भी अगर इच्छा होगी तो वो इच्छा तो आकुलता ही पैदा करेगी, और आकुलता से दुखी। इच्छा की आकुलता पैदा करेगी, इच्छा खुद ही आकुलता है। इच्छा नाम आकुलता, है ना? ये तो 70 पर। इसी की तरह यहाँ 71 पर देखिए। 71 पर आप देखो, ये वैसे पहले भी देख चुके हैं अपन। इसलिए सुखी दुखी होना इच्छा के अनुसार जानना बाह्य कारण के अधीन नहीं है। ये पैराग्राफ थोड़े दिन पहले भी देखा था ना अपन, 71 पे। बीच वाला बड़ा पैराग्राफ, यहाँ इतना जानना समान इच्छावान जीवों का। इसकी आखिरी लाइन देखिए, बोल्ड कर रखा हो। इसमें बोल्ड है कि नहीं, मंगलायतन वाली, है ना? बोल्ड लाइन है। इसलिए सुखी दुखी होना किसके अनुसार? बाह्य कारण के अधीन नहीं है। अब जब बाह्य कारण के अधीन नहीं है, तो मैं बाह्य कारणों को जुटाने का उपाय क्यों करूं? बाह्य कारणों को हटाने का उपाय क्यों करूं? क्योंकि उसकी वजह से सुख दुख नहीं था। बोलो, मच्छर की वजह से सुख दुख है या दुख सुख की तो बात है ही। मच्छर की वजह से दुख है या नहीं? अब देखो, यहाँ एक थोड़ा सा अपन आगे बढ़ के बात करते हैं। अपन ने दो कारण देखे, अभी थोड़ी देर पहले दो कारण की बात की। बाहर में वो व्यक्ति या वस्तु, वो कुत्ते का उदाहरण था ना, तो बाहर में वो वस्तु वास्तविक कारण नहीं है। वास्तविक कारण कौन है? ये वो कर्म। ठीक है। अब इस बात को थोड़ा सा एक लेवल आगे बढ़ाते हैं। वास्तविक कारण कर्म को तो कहा, पर किसका? सुख दुख का नहीं। सुख दुख का नहीं, उस परिस्थिति का। क्या, मेरे शब्दों पे ध्यान देना। कर्मों को जो अंतरंग कारण या प्रबल कारण कहा, ये सुख या दुख का कारण नहीं कहा, उस परिस्थिति का कारण कहा। तो एक ही तो बात, एक बात नहीं है। अब इस लाइन को फिर से पढ़ो। सुखी दुखी होना इच्छा के अनुसार जानना बाह्य कारण के अधीन नहीं। क्या मतलब? कि बाहर में वो जो परिस्थिति बनी है, वो हमारे सुख या दुख का कारण नहीं है। ना ही वो कर्म सुख या दुख का कारण है। हमारे सुख दुख का कारण तो कौन है? इच्छा। यानी कि वो आकुलता, वो जो कषाय भाव है, वो ही वास्तव में दुख का कारण। अब वापस अपने प्रश्न पर आ जाओ। मच्छर दुख का कारण है या नहीं? इसको अलग अलग एंगल से देखेंगे अपन। मच्छर अगर दुख का कारण हो, तो वो वहां पे दंश मशक है, मुनिराज के 22 परिचय में दंश मशक है। दंश मशक किसको बोलते हैं? डांस मच्छर, बड़े बड़े होते हैं डांस। वो उनका डंक ऐसा रहता है कि एकदम से उछल पड़े। अपन, मुनिराज नहीं, अपन उछल पड़े। ठीक है। उससे वो छोटा सा मच्छर अपने को काट रहा है, अपने को, उसमें अपन बहुत दुखी हो जाते हैं। और मुनिराज को तो मच्छर छोड़ो, बाघिन फाड़ करके खा रही है? सीने में ऐसे नाखून घुसा दिए। शेर के नाखून मालूम कितने बड़े होते हैं? शेर जब शिकार करता है ना, तो अंदर से उसके नाखून निकलते हैं बाहर, 3 इंच।
आप दीवार पर जो कील ठोकते हो इतने बड़े बड़े नाखून होते हैं शेर। अब कल्पना करो सुकुशल स्वामी, हमें मच्छर के डंक में दुख लगा, उनको शेर के बाघिन के वो पंजों में वो जो नाखून अंदर घुस गए, उसमें दुख नहीं लगा। क्या मतलब? कि वास्तव में सुख दुख का कारण बाहरी द्रव्य है ही नहीं। तो कौन है? कि हमारे अंदर बैठा हुआ कर्म, कि नहीं वो भी नहीं है। क्योंकि कर्म के उदय ने तो वो काम कर दिया। मैंने क्या कहा था? कर्म किसका कारण? सुख दुख का नहीं, उस परिस्थिति का। माने वो बनाव कैसा बनेगा, ये काम कर्म के ऊपर है। लेकिन वो बनाव और वो कर्म, ये दोनों मिलकर के भी जीव को दुखी नहीं कर सकते। किया क्या मुनिराज को? सारी की सारी चीजें हैं। यही सर्दी अपने लिए नहीं है क्या? और यही सर्दी मुनिराज के लिए है। बोलो। अरे वो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं छत पे, क्या उनकी माँ आवाज लगा रही है कि नीचे आ जा, बहुत ठंडी हवा है, मर जाएगा। है? लेकिन नहीं आ रहे उतर। बोलो। वो ठंड नहीं लग रही उनको, पतंग उड़ाने में मस्त है बिल्कुल। है? आया समझ में? खोटा काम है, अपने करने लायक काम नहीं। आया समझ में? जीवों का बहुत घात होता है। ये काम तो छोड़ देने लायक है, अपने लायक काम नहीं है बिल्कुल। वैसे जो स्वाध्यायी बैठे हैं वो तो करते ही नहीं होंगे, उनके घर में बच्चे हो तो समझाना भी। खैर वो दूसरी बात। ठंड उनके लिए नहीं है क्या, उन बच्चों के लिए? कि वहां अभी दूसरी कषाय प्रबल है ना, तो ये कषाय गौण हो गई। ये आगे पढ़ेंगे अपन, एक कषाय दूसरी कषाय को दबा देती है। जैसे लोभ तीव्र हो तो फिर क्रोध रोध नहीं आता है। काम बनाना है अभी अपने को, अभी मीठा मीठा बोलो, भले अंदर में गुस्सा खूब आ रहा हो, लेकिन अभी नहीं। लोभ मुख्य है ना, तो क्रोध दब जाए। क्रोध मुख्य होगा तो लोभ दब जाएगा। एक कषाय दूसरी कषाय को दबा देती। उसको पतंग उड़ाने की अभी वो इच्छा, यानी कि कषाय मुख्य है, तो अभी खाना पीना सर्दी गर्मी ये कुछ नहीं सूझेगा उसको। और जब शरीर के प्रति आसक्ति का, या समझ लो वो राग ज्यादा हो, और मुझे तो बहुत ठंड लग रही, बहुत ठंड लग रही, कौन जावे छत में? हैं? आया समझ? ऐसा। खैर, वापस उस बात पर आ जाओ। तो उस दुख का कारण कौन? कर्म, बाहरी परिस्थिति, या वो इच्छा? हाँ, ये वास्तव में तो वो इच्छा, वो इच्छा ही दुख का कारण है। बाहरी जो बनाव बना है, वो बनाव कर्म के उदय में बना है। तो कर्म ने कितना किया कि कर्म ज्यादा से ज्यादा वो परिस्थिति ला दे। कर्म ज्यादा से ज्यादा वो परिस्थिति ला देगा। लेकिन उस परिस्थिति में सुखी होना या दुखी होना, ये तो इस जीव के हाथ में, खुद के हाथ। आया समझ? मुनिराज उसी परिस्थिति में दुखी नहीं, और हम उसी परिस्थिति में या उससे भी हल्की परिस्थिति हो तो हम महादुखी हो जाते। क्यों? कि हमारी कषाएं ज्यादा है, हमारी इच्छाएं ज्यादा है, हमें विषय भोग ज्यादा है, तो दुखी ज्यादा है। देखो तो क्या करें, ये लाइन नोट करने की उसके साथ। वैसे तो पूरा ही पैराग्राफ है। इस प्रकार की इच्छा होती है, हाँ, वह मिथ्या का ज्ञान, ये उसका कारण। अब इच्छा का कारण कौन? ये मिथ्यात्व, अज्ञान और संयम से। इसी पेज पर नीचे ही नीचे देखिए। इस प्रकार जो इच्छा होती है, ये मैंने शॉर्ट में बताया आपको, विस्तार से तो अपन आगे पढ़ेंगे ही सही। और आप इसमें आप खुद अलग से पढ़ें तो विशेष समझ में आएगा, जो लाइन अभी अपन ने पढ़ी थी। इस प्रकार जो इच्छा होती है वह मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम से होती है। तथा इच्छा है सो आकुलतामय है, और आकुलता है वह दुख है। यहां से निकला अपना वो फॉर्मूला। क्या? इच्छा इज इक्वल टू आकुलता इज इक्वल टू दुख। अब इसमें कुछ भी लगा लो आप। ज्यादा इच्छा इज इक्वल टू ज्यादा आकुलता इज इक्वल टू ज्यादा दुख। कम इच्छा इज इक्वल टू कम आकुलता इज इक्वल टू कम दुख। इच्छा ही नहीं है इज इक्वल टू आकुलता ही नहीं है इज इक्वल टू दुख का ही अभाव हो गया, यानी सुख हो गया। नहीं, इच्छा पुरुषार्थ को नहीं कहेंगे। इच्छा माने पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ अलग चीज है ना। पुरुषार्थ अलग चीज है। अच्छा, आप यूं कहना चाह रहे हो कि वो जो पुरुषार्थ करेगा वो इच्छा पूर्वक ही तो करेगा, ऐसा? मोक्ष की इच्छा है तो पुरुषार्थ करेगा, ऐसा कहना चाह रहे हो? नहीं, वो बात नहीं बैठती यहाँ। इच्छा का मतलब पुरुषार्थ नहीं लेना है। इच्छा तो जीव को स्वयं जो एक वो भाव पैदा हुआ, वो जो इच्छा पैदा हुई,
वो बात है। कहना चाह रहे हैं क्या कुछ? एक सेकंड। परिस्थिति के अनुसार सुखी दुखी नहीं होना, ये अपने पे डिपेंड है, ऐसा बात कर रही थी, मतलब अपने पे डिपेंड है ना। हाँ हाँ, वो बात सही है। वो परिस्थिति के पुरुषार्थ। अनुकूल, परिस्थिति के अनुसार, यानी कि उस अनुकूलता या प्रतिकूलता के अनुसार अपन सुखी दुखी नहीं हो, इसमें अपना पुरुषार्थ है ना। ये जीव का पुरुषार्थ है, क्योंकि वो उस इच्छा को दबा रहा। इच्छा निरोध तब कहा गया है ना, और तभी वास्तव में वो पुरुषार्थ है। तो इच्छा का निरोध ही अपना पुरुषार्थ है। देखो, तो ये बात यहाँ पे घटित होती है, 70 71 सारे के सारे पेज इस पर घटित हो जाते हैं इसके साथ ही। इस तरह से टोडरमल जी ने तो ये सिद्ध किया कि भैया अरहंत आदि से हमारे दोनों प्रकार के प्रयोजन की सिद्धि होती है ना, लेकिन लौकिक प्रयोजन लेकर के इनका सेवन करना उचित नहीं। आया समझ में? बोलिए। रेज हैंड करा करें, उससे मालूम चलता है। आप ऐसे हाथ ऊंचा करके रखोगे, मेरे सामने 8 ही चित्र है। आप नीचे रखोगे तो मुझे दिखेगा नहीं। हम्म। इसके ऊपर वाले पैरा में जो आई ना बात, जो अभी हमने पढ़ा कि तीव्र कषाय से जिसके इच्छा बहुत है, 71 नंबर पेज पे। हाँ तीव्र कषाय से जिसके इच्छा बहुत है उसे दुखी कहते हैं, मंद कषाय से जिसके इच्छा थोड़ी है उसे सुखी कहते हैं। ये तो आ गया, हाँ लेकिन परमार्थ से दुख ही बहुत या थोड़ा है, सुख नहीं है, मतलब। हाँ, सुख का है वहां पे। भाई इच्छा कम हुई है ना, इच्छा कम हुई तो अपने को लगता है कि अपन सुखी हैं। अरे सीधा सा उदाहरण, अभी आप कैसे हो, क्या कहोगे? अभी आराम से बैठे हैं, सुखी हैं। सुखी हैं, वास्तव में सुखी हैं क्या? ये वैसा सुख है कि जैसे 104 डिग्री वाले को 100 डिग्री बुखार रह गया हो। समझ में ही बात? अपेक्षाकृत। हाँ, तो उसको वो सुखी समझ लेता है। क्या कहते हैं, अभी बुखार आ जाए अपने को, तेज बुखार आ जाए 103 104, और कल 100 डिग्री या 100.5 डिग्री रह गया, तो आज तो ठीक है, आज तो ठीक हो गया, बढ़िया। अब तो स्वास्थ्य ठीक है। ईमानदारी से बताओ, ये ठीक है क्या? नहीं। इसको ठीक समझ लिया तो टाइफाइड हो जाएगा। बुखार पूरी तरह ठीक नहीं हुई, उसी का तो नाम टाइफाइड है ना, बार बार पलट गया है, बढ़ता रहे। दुख थोड़ा है, उस थोड़े दुख को ये सुख समझ लेता है। हाँ, असल में चक्कर क्या है, इसने आज तक अतीन्द्रिय सुख तो देखा नहीं, असली सुख का स्वाद आया नहीं। बस आकुलता ही कम या ज्यादा होती रही, तो जब बहुत कम लगी तो ये सुखी समझने लग गया। ये है विशेष, तो अपन उसकी चर्चा करेंगे, है ना, निश्चिंत जी रहिए। जी तो हाँ। प्रकरण बहुत जोरदार है वो। क्या? मतलब सुख की ये तो बात ही नहीं करें हम, तो दुख में कम ज्यादा की बात करें बस। कम हाँ, दुख यहाँ में। यहाँ जो प्रकरण है, क्योंकि बाहरी अनुकूलता प्रतिकूलता से तो उसका लेना देना ही नहीं, वो तो अपनी कषाय भावों से ही। अब कषाय भाव घट गई तो वहां सोचता है कि मैं सुखी हो गया, जबकि वास्तविक सुख तो अकषाय भाव में, कषाय की मंदता में नहीं है। जी। आया समझ? हाँ, पूछते हैं ना, फोन पे पूछते हो आप क्या हाल चाल, बस बढ़िया, सब आनंद मंगल है। आनंद मंगल, गाय का आनंद और गाय का मंगल, जी। सारा ये मंगल चल रहा है, उसको मंगल समझ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये प्रकरण अपना पूरा हो गया, इसके आगे देखते हैं अब। और कुछ प्रश्न है क्या किसी का? वो देखें, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, इसी विषय में हो तो बोलिए। सर, परिस्थितियां तो वस्तु स्वतंत्र का परिणमन है, उस हिसाब से ही बनती हैं। हाँ, तो फिर ऐसा भी क्यों कहा जाए कि कर्म उन परिस्थितियों को मिलाता है? व्यवहार का कथन है। ये अपन ने देखा 48 पेज पे वो पंक्ति बार बार बोलते हैं अपन, वे भिन्न द्रव्य अपने अधीन, यानी अपने का मतलब उनके स्वयं के अधीन परिणमते, या कर्मोदय के अधीन। या क्यों लगाए टोडर मल जी? या बताया अपेक्षा दिखाने के लिए। अपने अधीन का मतलब वो उपादान, कि उनकी उपादानगत योग्यता से वो कार्य हुआ है। अथवा अगर व्यवहार से देखा जाए, निमित्त की दृष्टि से देखा जाए, तो कर्म उदय का। कर्म मिलाते नहीं, कर्म कर्म में है, वस्तु वस्तु में है, लेकिन एक सहज ऐसा बनाव बना तो अपन कर्म को उनका निमित्त कह देते हैं ना। वो कथन पद्धति है, उसमें कोई ऐसी विशेष बात
वस्तु का परिणमन तो क्रमबद्ध में जिस प्रकार आना था उसी प्रकार आया है हाँ क्या? वहां वहां अपनी मौजूदगी या अपना उस अपनी अपना जो इच्छा उसके अंदर जो एंटर हुई, उस हिसाब से कर्मोदय हाँ, दिया जाता है, ऐसा नहीं है? नहीं नहीं नहीं, उस हिसाब से नहीं कहा जाएगा। कर्म उदय से बाहर की व्याप्ति लेना क्या। अभी अपन बाहरी परिस्थिति देख रहे हैं ना, परिस्थिति के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आप जो कह रहे हो वस्तु व्यवस्था के अनुसार, क्रमबद्ध के अनुसार वैसा हुआ, तो क्रमबद्ध में ही इस कर्म का उदय भी तो ऐसा हुआ। इधर कर्म का उदय, साता का उदय होना था, और साता के उदय के समय ही बाहर में अनुकूलता मिलनी थी। तो ये दोनों बनाव साथ साथ बने। तो अपन ने दोनों का बनाव साथ देख करके क्या कहा कि साता के उदय ने बाहर में अनुकूलता दिलाई। साता वेदनी का उदय हुआ तो बाहर में अनुकूलता मिली, असाता का उदय हुआ तो बाहर में प्रतिकूलता मिली। तो फिर सर एक ही परिस्थिति में सब लोग अलग अलग भी तो अनुभव करते हैं। एक ही परिस्थिति में कुछ लोग दुख अनुभव करते हैं, कुछ सुख अनुभव करते हैं। तो यही तो कह रहे हैं कि परिस्थिति सुख दुख का कारण नहीं है। यही हाँ, तो बात किया जाता है। तो वो अलग अलग कारण कैसे कहा जाए? मतलब इसके सुख का कारण हो गया, उसके तो उसके असाता का हो गया, उसके साता का हो गया, ऐसा कारण नहीं कैसे नहीं, कहा जाए? साता का नहीं हुआ, साता का नहीं हुआ। देखो, मुनिराज के, अपन वही मुनिराज का उदाहरण लेते हैं, ठीक है। मच्छर हमको काटा किसके उदय में? पाप किसके के उदय उदय, में? पाप के उदय में। मुनिराज को मच्छर काटा किसके उदय में? पाप के उदय में। पाप के उदय में। तो कहाँ दिक्कत है? परिस्थिति तो उदय के अनुसार बनी, लेकिन अब पाप के उदय के साथ हमारा वो कषाय भाव भी जुड़ा, तो हम दुखी हो गए। और मुनिराज के वो कषाय भाव था नहीं, उन्होंने जुड़ान किया ही नहीं उससे, तो वो दुखी नहीं हुए। परिस्थिति और कर्म का आप वो बिठा लो, लेकिन जीव के सुखी दुखी होने का कारण नहीं। कोई वस्तु किसी को सुख का कारण, किसी को दुख का कारण, बिल्कुल गलत बात है। वस्तु सुख दुख का कारण है ही नहीं, यही तो सिखा रहे हैं टोडर में। हाँ, मोटे वस्त्र पतले वस्त्र का उदाहरण आएगा। किसी को वही मोटा वस्त्र सुख का कारण लगता है, किसी को मोटा वस्त्र दुख का कारण लगता है। तो तो वस्त्र किसका कारण है, सुख का या दुख का? अपने सुख दुख का कारण अपना भाव ही ठहरा, मतलब। हाँ, अपना कषाय भाव, 100% वही बात। क्या? न कर्म, न बाहरी वस्तु, क्योंकि कर्म भी अपने से बाहर, बाहरी वस्तु भी अपने से बाहर है। अपने सुख दुख का कारण कौन होगा? कि अपना ही भाव होगा। अरे सीधी सी बात है, मेरे घर में जो कुछ भी होगा उसका कर्ता कौन होगा? मेरा ही घर वाला होगा ना। तो मेरे सुख दुख का कारण मेरा ही भाव होगा ना। वो कर्म भी दूसरा द्रव्य और वो अन्य वस्तु भी दूसरा द्रव्य, वो मेरे सुख दुख का कारण कहां से हुए? हाँ, वो कारण अभी 71 पेज पे नीचे नीचे देखा ना अपन ने, मिथ्यात्व अज्ञान और रसायन। ये खुद मेरे ही भाव, मेरे ही खोटे भाव, उन्हीं की वजह से मैं दुखी हूँ, उन्हीं का अभाव करके मैं सुखी हूँ। हाँ, दोनों के अलग अलग भाव। जिसको 100 रुपए, दो जनों को 100 रुपए मिले, है ना। अब एक तो सोचता अरे 100 ही रुपए मिले हैं, 1000 मिलते, और दूसरों के तो 100 रुपए मिल गए, मजे आ गए। ये तो कषाय अपनी अपनी है, किसको कितना लोभ है और उस हिसाब से उसका सुख या दुख समझ लो। इच्छा के अनुसार है। टोडर मल जी ने जो दिखाया ना 70-71 पेज, बहुत तो एक, समझ लो, क्या कहें, सबसे ज्यादा ध्यान देने लायक प्रकरण जो है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, उनमें से एक है वो 70-71। वैसे सारा ही है, पूरा ही मोक्ष मार्ग प्रकाशक ऐसी मुख्य बातों से भरा हुआ। मैंने कहा ना, आप पेंसिल लेकर के बैठोगे और जब ग्रंथ का अभ्यास पूरा होगा तो आपका पूरा ग्रंथ चितर जाए आपका निराकरण होगा और सारे ही प्रश्नों का समाधान मिलेगा। दुख मिटेंगे। ऐसा है, नाम जैसा है ना वैसा ही वास्तव में काम समझना इसका, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ही। दुखी करके बोलिए। मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन निमित्त कुछ करता नहीं है, ऐसा ना? हाँ, ये ऐसा भी तो सिद्ध हुआ ना इससे ही। हाँ भाई, निमित्त निमित्तिक संबंध वो भी किसमें? किसमें? पहली बात तो निमित्त की परिभाषा में ये समझ लेना, वो काम होना चाहिए, काम ही नहीं हो तो निमित्त काहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। है ना। मुनिराज दुखी ही नहीं हुए, तो उनके दुख में निमित्त कौन? उनके दुखी नहीं है तो निमित्त किस बात? परिस्थिति जरूर वो जो बनी है, परिस्थिति का निमित्त आप कह सकते हो,
कि बाघिन मिली या जो भी उपद्रव हुआ, उपसर्ग हुआ, उनके माथे पे सिकड़ी जली या जो भी लोहे के गरम गरम आभूषण पहनाए गए, आग जलाई गई, जो कुछ भी किया गया, उसका निमित्त कौन? कि उसका निमित्त असता वेद। लेकिन वो असता वेदनी दुख का निमित्त नहीं है। क्यों? क्योंकि दुख रूप कार्य नहीं हुआ है। भाई काम होगा उसी का तो निमित्त कहलाएगा, जो काम ही नहीं उसका कारण कहां से? अच्छा, कार्य हो मतलब तो कार्य नहीं। कारण देखा जाता अच्छा अच्छा, कार्य नहीं हुआ तो निमित्त है नहीं, ऐसा कहना। है। हाँ भाई, निमित्त क्या है? निमित्त और उपादान क्या है? कारण ही तो है। तो कारण की तो व्यवस्था तब बनती है जब कार्य हो। कार्य ही नहीं है तो कारण कैसे? आकाश में फूल खिले, किसने खिलाए बताओ? कि जब खिले ही नहीं तो खिलाएगा कौन? वो वंध्या पुत्र की शादी में बवाल हो गया क्या? ऐसा एक देखा ना अभी? वंध्या पुत्र की शादी में बवाल हो सकता है? बताओ किसने करी वो बवाल किसने मचाया? कि जब बंध्या का पुत्र ही नहीं है तो उसकी शादी कहाँ से होगी? बंध्या समझता है? बंध्या मैंने बांझ, कि जिसके बांझ। बच्चे बच्ची है। और जब वो बेटा ही नहीं है तो शादी किसकी और बवाल कौन करेगा वहां? बोलो। ये आगे का प्रकरण तो फिर कल ही देखेंगे अपन, है ना? आज प्रश्न ही ले लेते हैं। बोलो। जैसे मतलब सेम ही टाइम पे कोई जीव अपने को अच्छा लगता है, फिर वही जीव अपने को बुरा लगने लगता है, तो ये हाँ तो अपना हुआ है ना। उसका तो जैसा मन होना था उस हिसाब से हुआ, लेकिन ये सही तो है। अपने ही भाव, वो कभी अच्छा लग रहा है, कभी बुरा लग रहा है, वैसा तो। देखो इसमें ये बहुत बढ़िया बात उठाई है। दो चीजों में अंतर समझ लो। एक तो कल जो अपन ने प्रकरण देखा, कोई अपने को अनुकूल हो रहा है और कोई प्रतिकूल हो रहा है। इसमें तो अपने पुण्य का उदय और पाप का उदय है ना। बाहर में कोई व्यक्ति अपने अनुकूल काम कर रहा है, अपने लिए अनुकूल हो रहा है, इसमें अपने पुण्य का उदय। अपने प्रतिकूल हो रहा है या प्रतिकूल काम कर रहा है, इसमें पाप का उदय। ये चीज बिल्कुल अलग है। आप जो कह रहे हो कोई अच्छा लगता है कोई बुरा लगता है, इसमें पुण्य का उदय या पाप का उदय? इसमें पुण्य पाप का उदय नहीं है, इसमें कषाय भाव है ना। अच्छा। ये कषाय भाव है। लग रहा है वहां पे अनुकूल प्रवृत्ति या प्रतिकूल प्रवृत्ति ये बाहर में जो हुई है, इसमें तो पुण्य पाप का उदय देखना। लेकिन जो हमको भला लग रहा है या बुरा लग रहा है, इसमें पुण्य पाप का उदय नहीं है, इसमें कषाय का उदय, चारित्र मोहनी का उदय, प्लस हमारा वैसा भाव। हमारा वैसा भाव हुआ इसलिए अपने को वैसा लगता है। यही तो मिथ्यात्व है। पर पदार्थ इष्ट या अनिष्ट भाषित होते हैं अज्ञान के कारण, मिथ्यात्व के कारण। कषाय वाला पाठ पढ़ा ना? कषाय क्यों पैदा होती है, मिटे कैसे, वो यहीं से लिया हुआ पाठ है। मोक्षवा प्रकाशक से ही लिया हुआ पाठ है। ये लाइनें ऐसी की ऐसी आएंगी। हाँ जीवन के मतलब मेरा व्यक्तिगत विचार तो ऐसा, हमने तो ये अनुभव किया है और आपको भी अनुभव हो जाएगा। आपका कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा मोक्षमा प्रकाशक के बाद। जिस ढंग से टोडरमल जी समझाते हैं, कुछ बाकी नहीं रहेगा। कोई दुख भी हाँ, मोक्ष मार्ग मिलेगा तो दुख कहाँ रहे? ठीक है। तो वो जो अच्छा लगना है बुरा लगना, वो अपना कषाय भाव। अनुकूलता या प्रतिकूलता, ये ये अपना कषाय भाव नहीं, ये साता असाता का पुण्य पाप। ठीक है, बोलिए। जैसे मच्छर काटता है मुनिराज को, तो उनको वैसा दुख होता है जैसा अपने को होता है, नहीं होता। तो वहां राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होगा फिर। राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता इसलिए दुख नहीं होता। आप उल्टा चल रहे हो। दुख नहीं होता इसलिए राग द्वेष नहीं होता, ऐसा नहीं। राग द्वेष नहीं होता इसलिए दुख नहीं होता। मच्छर कई जगह बैठता है, मच्छर आपके तकिए पे भी बैठेगा, तकिए को दुख होता है क्या? आपको उदाहरण अटपटा लगेगा कि कहाँ तकिया और कहाँ मुनिराज। लेकिन तकिए को भी राग द्वेष नहीं है इसलिए दुख नहीं है, और मुनिराज को भी राग द्वेष नहीं है इसलिए दुख नहीं है। आया समझ में? फीलिंग तो ऐसा होती लेना होगी, फील है। दुख, फील तो होता ही होगा ना कुछ। हाँ, अगर स्वरूप में लीन नहीं होंगे तो, है ना? स्वरूप में लीन नहीं होंगे तो पता तो चलेगा। अगर स्वरूप में लीन है तो मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो वैसे क्योंकि समझ लो, अपन भी जब किसी चीज में तल्लीन रहते हैं, चाहे नोट गिनने में हो चाहे किसी चीज में हो, हाँ, तब भी पता नहीं पड़ता। नहीं पता पड़ता, सही बात। ये तो देखा ना अपन ने 3 4 3, 3 4 3 क्या अपना
रहस्यपूर्ण चिट्ठी का पेज नंबर याद रखिए वो हमेशा। क्षयोपशम ज्ञान एक समय में एक ही जगह पर लगता है, तो स्वरूप ध्यानी को बाहर में कुछ भी हो उसकी खबर नहीं होती है ना, ये ध्यान रखने की बात है। तो मुनिराज को आत्मलीनता की दशा में तो पता पड़ेगा ही नहीं, और आत्मलीन नहीं होंगे तब पता भी पड़ेगा, लेकिन चूंकि अंदर में वैसी कषाय नहीं है तो उनको दुख भी नहीं होगा, ऐसा। ठीक है, चलिए समय तो हो गया अपना, ये प्रकरण भी हो गया अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि का। अब ग्रंथ की प्रामाणिकता और एक पीछे से चली आई जो परंपरा है उसका प्रकरण आएगा, है ना। समझने में सरल है लेकिन महत्वपूर्ण है, उसको कल देखेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।